जैसी होगी आपकी दृष्टि वैसा ही सोचेगी आपके बारे में ये सारी सृष्टि। मैं हूँ विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आपको एक राजा जी की कहानी सुनाती हूँ। वो राजा जी जो बहुत दयालु थे, अपनी प्रजा के लिए बिल्कुल पिता तुल्य थे, प्रजा से बहुत प्यार रखते थे और सारी प्रजा का हमेशा भला चाहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। राजा के दरबार में एक चंदन की लकड़ियों का व्यापारी आया और उसे देखकर यूं ही राजा के मन में ख्याल आया कि इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जानी चाहिए, इसकी सारी संपत्ति किसी तरह राजकोष में आ जाए। अब ऐसा ख्याल भी आने लगा, वो विचार भी करने लगा कि ये कैसे होगा। फिर वो चंदन व्यापारी सभा से जब चला गया तो राजा को बहुत बुरा लगा कि यार वो तो मेरी प्रजा का हिस्सा है, उसके बारे में इतना बुरा ख्याल मुझे नहीं आना चाहिए था। राजा ने अपने मंत्री से बात की, बोले मुझे बड़ा अजीब लगा, आज मुझे मेरी ही प्रजा के किसी व्यक्ति के बारे में इतना बुरा ख्याल क्यों आया। मंत्री ने कहा इस बात का जवाब देने के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मंत्री यूं ही निकल पड़ा नगर में भ्रमण के लिए और उस चंदन व्यापारी की दुकान पर भी पहुंचा। पूछने लगा क्या हालचाल भैया, कैसा चल रहा है व्यापार। उसने बताया कि व्यापार यूं तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन मेरे पास महंगी वाली चंदन की लकड़ियों का काफ़ी बड़ा भंडार हो गया है। किसी तरह ये बिके, कुछ पैसा आए तो मेरा जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल पाए और व्यापार को भी मैं और आगे बढ़ा पाऊँ। बोले अच्छा, तो क्या सोचा है तुमने इसके बारे में। व्यापारी कहता कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बस मन में यही ख्याल आ रहा है कि अगर ये राजा का देहांत हो जाए ना, राजा की मृत्यु हो जाए, तो ये सारी चंदन की लकड़ियां मेरी एक बार में बिक जाएंगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। बस अब उसी दिन का इंतजार है जिस दिन राजा की मृत्यु हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। मंत्री ने कहा देखो, तुम राजा की मृत्यु की कामना मत करो, बल्कि ऐसा करते हैं कि रोजाना कुछ लकड़ियां तुम्हारे यहाँ से ले जाया करेंगे। राजा की रसोई उन्हीं लकड़ियों को जलाकर बना करेगी और तुम्हें उसका भुगतान भी नगद कर दिया जाएगा। अब चंदन का व्यापारी बहुत खुश, क्योंकि उसे तो ये रोजाना मिलने वाले पैसे का इंतजाम हो चुका था, जहां रोजाना उसके यहाँ से लकड़ियां जाएंगी राज दरबार में और वहां से पैसा आ जाएगा, वो भी नकद। अब वो मनी मन कामना करने लगा कि राजा एक लंबी आयु जिए और उसका ये कारोबार जो है इसी तरह दिन ब दिन चलता रहे, फलता फूलता रहे। अब जब दोबारा वही व्यापारी राजा के दरबार में आया तो राजा के मन में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आने लगे। राजा का मन करा था कि इसे पुरस्कृत करूं, इसका सम्मान करूं, इसके साथ बैठूं, थोड़ी बातें करूं। राजा ने फिर ये बात अपने मंत्री को बताई। बोले बड़ा अजीब लग रहा है, वही व्यक्ति जब पिछली बार मेरे दरबार में आया था तो मेरे मन में बुरे विचार आ रहे थे और आज उसी के लिए बड़े अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। मंत्री ने उन्हें बताया वो इसीलिए क्योंकि पहले जब वो आपके दरबार में आया था तो आपकी मृत्यु की कामना लेकर आया था, और अब जब वो आपके दरबार में आया है तो रोजाना आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप दीर्घायु हो। जब हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं तो उसी का प्रतिबिंब सामने वाले के मन पर भी जाकर बनने लगता है और बिना किसी बात के ही सामने वाले को आपके लिए अच्छे या बुरे ख्याल आ जाते हैं। इसलिए जब भी किसी से मिले ना तो सकारात्मक सोच के साथ उनके लिए अच्छा पॉजिटिव सोचते हुए आप मिलिए। फिर देखिए उस मुलाकात के बहुत ही पॉजिटिव नतीजे आपको भी मिलने लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि जैसी होगी आपकी दृष्टि वैसी ही बन जाएगी आपके लिए ये सृष्टि। मैं हूँ विनी आपके साथ।